हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम ऑन माय चैनल। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक क्लास +2 चैप्टर नंबर 10 वेक्टर। नया टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है और इजी होगा थोड़ा, इसके आप ध्यान से समझिएगा। तो वेक्टर एक्चुअल में क्या होता है, इसके लिए हम एक लाइन सेगमेंट लेके चलते हैं। एक लाइन सेगमेंट है जो ए और बी से क्या होता है, ज्वाइन होता है। तो वेक्टर एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी लाइन सेगमेंट की जो डायरेक्शन होती है उसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर बोलते हैं। जैसे इसकी डायरेक्शन हम कह सकते हैं फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ, या हम ये भी कह सकते थे कि एक जो डायरेक्शन ऑफ बी होगी वो बी से लेकर ए तक होगी। तो जो डायरेक्शन होती है वो किसी लाइन की, उसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। तो ए से लेकर बी तक अगर हम इसकी डायरेक्शन कहते हैं तो जो ए पॉइंट होगा दैट इज़ अ इनिशियल पॉइंट। जो पॉइंट ए होगा वो क्या कहलाएगा, इनिशियल पॉइंट कहलाएगा। दैट इज़ अ इनिशियल पॉइंट। ए टू बी, बी इज़ अ टर्मिनल पॉइंट। बी इज़ अ टर्मिनल पॉइंट। और अगर हम डायरेक्शन क्या लेके चलते हैं, बी से ए की तरफ लेके चलते हैं तो बी हमारा इनिशियल पॉइंट और ए हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनल पॉइंट हो जाएगा। तो लाइन सेगमेंट ए बी सेम है, बट ए से लेके बी की जो डायरेक्शन होगी और बी से जो ए की डायरेक्शन होगी वो दोनों साइन में अलग अलग हो जाएगी, यानी अपोजिट इन साइन, यानी नेगेटिव हो जाती है। तो डायरेक्शन से रिलेटेड वेक्टर हमारी चलेगी। तो इसके लिए हम 3 वेक्टर्स यूज़ करते हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर हमारे पास जो एक्सिस होते हैं वो 3 एक्सिस होते हैं। वन इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। 3D में हम यहाँ पर इसको रीड करने वाले हैं। तो एक्स एक्सिस हमें पता है वाई जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है, वाई एक्सिस पे एक्स जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, जेड एक्सिस के ऊपर एक्स वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर 3 यूनिट वेक्टर हमने यूज़ करने हैं। दे आर 3 यूनिट वेक्टर्स। फर्स्ट इज आई विद कैप, सेकेंड इज जे विद कैप, थर्ड इज के विद कैप। हम 3 वेक्टर्स यहाँ आगे लेके चलते हैं। एक वेक्टर आई होता है, एक वेक्टर जे होता है और एक वेक्टर के होता है। इन सभी के ऊपर कैप लगी होती है। ये जो कैप लगी होती है, इस कैप का मतलब होता है ये सभी वेक्टर्स क्या हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं। और यूनिट वेक्टर्स क्या होता है आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, आपको वहाँ पर समझ आ जाएगा। तो एक्स एक्सिस का जो आई यूनिट वेक्टर है वो किससे बिलोंग करता है, एक्स एक्सिस से बिलोंग करता है। जो यूनिट वेक्टर जे है वो किससे बिलोंग करता है, वाई एक्सिस से बिलोंग करता है। और यूनिट वेक्टर के है वो जेड एक्सिस से क्या करता है, बिलोंग करता है। तो आई जे के ये 3 यूनिट वेक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर आई एक्स एक्सिस से, यूनिट वेक्टर जे वाई एक्सिस से, और यूनिट वेक्टर के किससे बिलोंग करता है, जेड एक्सिस से बिलोंग करता है। तो 3 यूनिट वेक्टर्स के ऊपर हम सारा वेक्टर को क्या पढ़ेंगे, रीड करेंगे। अब किस तरह से हम वेक्टर को बनाते हैं और किस तरह से वैल्यू निकालते हैं उसको हमने ध्यान से समझना है। तो हम 2 पॉइंट लेते हैं, पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए इज़ 2, 1, 6 एंड पॉइंट बी इज़ 3, -4 एंड 7। तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर चुके हैं, 10th क्लास तक हमने किया था, और +1 में हमने 3D ज्योमेट्री किया था। तो 3D के अंदर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस 3 पॉइंट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो पॉइंट ए हैज़ अ कोऑर्डिनेट 2, 1, 6 इन 3D एंड पॉइंट बी हैज़ अ कोऑर्डिनेट 3, -4 एंड 7। अब पॉइंट ए को हम एक तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख सकते हैं और एक इसी पॉइंट ए को हम लिख सकते हैं इन वेक्टर फॉर्म। पॉइंट ए को हम किस में लिख सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म भी इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एक्स एक्सिस 2 होगा, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट 1 हो जाएगा और जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो जब कभी भी किसी पॉइंट को हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो जो आई कोऑर्डिनेट यानी एक्स कोऑर्डिनेट है उसके साथ वेक्टर आई लग जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट है उसके साथ वेक्टर जे लग जाएगा, और जो जेड कोऑर्डिनेट है उसके साथ क्या लग जाएगा, वेक्टर के लग जाएगा। तो किसी भी पॉइंट को जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट के साथ आई, वाई के साथ जे और जेड के साथ के लिखा जाएगा। तो इसी कोऑर्डिनेट ए को अगर हम किस फॉर्म में लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में, तो क्या लिखा जाएगा, 2i, दैट इज 2i
कैप है इसके ऊपर, दैट इज यूनिट वेक्टर। जे को 1 के साथ ऐड करेंगे, 1j मीन्स जे हो जाएगा, एंड 6 विद के दैट इज 6k। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6k हो जाएगा। इट मीन्स जो पॉइंट ए था, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट कितने थे 2 1 6। इसी को जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 2i + 1j + 6k, ये इसकी क्या बन जाएगी, वेक्टर फॉर्म बन जाएगी। इसे हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। इसे हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर बोलेंगे, दैट इज द पोजीशन वेक्टर। और कौन से पॉइंट की पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट ए की। क्लियर। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को जब हम वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को जब वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो ए के अगर पोजीशन वेक्टर की बात की जाए, दैट इज 2i + j + 6k। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, अब हम किसकी बात करते हैं, पॉइंट बी के पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं। पोजीशन वेक्टर जो वर्ड यूज़ होगा वो सिर्फ पॉइंट के लिए यूज़ होगा, ये चीज़ आप याद रखेंगे। कितना है, 3 - 4 7 बी के कोऑर्डिनेट है। तो पोजीशन वेक्टर बी के यानी वेक्टर फॉर्म में 3i हो जाएगा, -4j हो जाएगा और +7k हो जाएगा। तो पॉइंट बी जो होगा, पॉइंट बी जब वेक्टर फॉर्म में आएगा तो क्या बन जाएगा, 3i - 4j एंड +7k, दैट इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। यानी सिर्फ लिखने का फ़र्क है, एक कोऑर्डिनेट है जिसके एक पॉइंट है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2 1 6, और इसी के साथ जब हम i j k लगा देंगे तो ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, और पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो पॉइंट ए के पोजीशन वेक्टर हो गए 2i + j + 6k, पॉइंट बी के पोजीशन वेक्टर हो गई 3i - 4j + 7k। तो ये तो बात हो गई पोजीशन वेक्टर की। अब हम अगर लाइन ए बी की बात करें, तो लाइन ए बी की एक डायरेक्शन क्या बनती है, ए टू बी बनती है। तो जो ए से लेकर बी की डायरेक्शन बनेगी उसको हम बोलेंगे वेक्टर ए बी। क्या बोलेंगे हम, वेक्टर ए बी बोलेंगे। और वेक्टर को डिनोट किया जाता है, इसके ऊपर एक एरो का साइन लगाया जाता है। एरो यानी ये सिर्फ इसकी डायरेक्शन को क्या करता है, शो करता है। तो वेक्टर ए बी हम निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं, वेक्टर ए बी, यानी ए से बी की डायरेक्शन के रिगार्डिंग हम वेक्टर ए बी फाइंड आउट करने वाले हैं। ए इनिशियल पॉइंट है, बी इसका टर्मिनल पॉइंट है। तो वेक्टर ए बी कैसे निकलेगा, वेक्टर ए बी निकालने का तरीका हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। यानी अगर हमें वेक्टर ए बी बनाना है तो बी के पोजीशन वेक्टर में से, यानी टर्मिनल पॉइंट में से पोजीशन वेक्टर ऑफ ए यानी कि इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो वेक्टर ए बी कैसे बनेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बी के पोजीशन वेक्टर कितने हमारे पास, 3i - 4j + 7k, सब्ट्रैक्ट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए के पोजीशन वेक्टर कितने हो जाएंगे, 2i + j - 6k। हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, साइन चेंज हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 2i + j माइनस का j हो जाएगा, +6k है तो माइनस का 6k हो जाएगा। तो कितना आएगा हमारे पास, 3i - 2i is i, -4j - j is -5j एंड +7k - 6k इज +k। तो जो वेक्टर हमारे पास आएगा दैट इज़ अ वेक्टर ए बी। तो ये वेक्टर क्या कहलाएगा, वेक्टर ए बी हो जाएगा। तो पॉइंट को जब हम वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे दैट इज़ अ पोजीशन वेक्टर एंड पॉइंट बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। लेकिन जब किसी लाइन सेगमेंट का हम वेक्टर जनरेट करेंगे, ए बी वेक्टर मीन्स ए से बी के लिए डायरेक्शन होगा, ए इनिशियल पॉइंट, बी टर्मिनल पॉइंट होगा। तो टर्मिनल में से इनिशियल को मैंने माइनस करना है। तो ए बी वेक्टर कैसे बनेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ए बी वेक्टर कितना आ जाएगा, i - 5j + k। दैट इज अ वेक्टर ऑफ ए बी एंड दिस इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड दिस इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। यानी जो पोजीशन वेक्टर वर्ड यूज़ करेंगे हम वो एक पॉइंट के वेक्टर के लिए हम यूज़ करेंगे। तो 3D हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर i j k जो होगा सबसे मेन रहेगा। i j k जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो यूनिट वेक्टर के ऊपर हमेशा कैप लगती है, कैप का साइन होता है, हम इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो i जो है वो x एक्सिस से लिया गया है, y एक्सिस से j लिया गया है और z एक्सिस से k। इसीलिए किसी भी पॉइंट के x एक्सिस के साथ i, y एक्सिस का j
और जेड एक्सिस कोऑर्डिनेट के साथ के का यूज़ किया जाता है। तो ये तो बात होगी वेक्टर ए बी की। अगर हम यहाँ पर वेक्टर बी ए की बात करते हैं, यानी उल्टी डायरेक्शन की बात करते हैं, हम ए बी की जगह बी ए की बात करते हैं, तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है इसकी। पहले ए से बी था, अब क्या आ जाता, बी से ए। तो बी हमारा इनिशियल पॉइंट हो जाता है और ए हमारा क्या हो जाता है, टर्मिनल पॉइंट होता है। तो वेक्टर ए बी जैसे बनाया था इसी तरह हम क्या करेंगे, वेक्टर बी ए भी बनाएंगे। तो लेकिन जब वेक्टर बी ए हम बनाएंगे तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा, टर्मिनल पॉइंट ए है ना, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो वेक्टर बी ए कैसे बनेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। देन पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज 2i कैप होगा प्लस जे प्लस 6k में से माइनस करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी को, सब्ट्रैक्ट करें, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 3i प्लस 4j माइनस 7k। तो कितना आ जाएगा, 2i माइनस 3i इज माइनस i प्लस j प्लस 4j इज प्लस 5j एंड माइनस 6k माइनस 7k इज माइनस k। दैट इज़ द वेक्टर बी। अब ध्यान से देखिए, वेक्टर ए बी क्या था, i माइनस 5j प्लस के। वेक्टर बी ए क्या आ चुका है, माइनस i प्लस 5j एंड माइनस के। यानी वेक्टर ए से बिल्कुल साइन क्या करता है, अपोजिट हो जाते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। तो इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि वेक्टर ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी ए, माइनस ऑफ वेक्टर बी ए। यानी कोई भी वेक्टर जब अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा तो अपने ओरिजिनल वेक्टर के नेगेटिव के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हमारा होगा वेक्टर का बेसिक। तो इस तरह से हम दो पॉइंट्स का यूज़ करके लाइन सेगमेंट का वेक्टर बना सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। जो वेक्टर अभी हमने बनाया है ए बी आई माइनस 5j प्लस के, इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। मैग्नीट्यूड क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन, यानी डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट, यानी इनिशियल टर्मिनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस यानी लेंथ होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो अगर हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहते हैं, जैसे वेक्टर ए बी का हम क्या निकालने वाले हैं, मैग्नीट्यूड निकालने वाले हैं। तो मैग्नीट्यूड का जो सिंबल होगा वो मोडलेस की तरह होगा, जैसे मोड का साइन लगाते हैं, ये जो मोड का साइन होता है इसी को हम क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड का साइन कहेंगे। वेक्टर ए बी, अब हम क्या फाइंड करने वाले हैं, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करने वाले हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होगा किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। तो हम यहाँ पर एक चीज़ और पढ़ने वाले हैं जिसे हम कहते हैं डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो हम इसको शॉर्टकट में कई बार डीआर भी बोल देते हैं। तो व्हाट इज़ द डीआर, डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी वेक्टर के अंदर, नोट अ पोजीशन वेक्टर, किसी पॉइंट की बात नहीं चल रही यहाँ पे, वेक्टर ए बी की बात चल रही है, यानी किसी लाइन सेगमेंट की डायरेक्शन का जो वेक्टर होगा, किसी भी वेक्टर में आई जे के जो कोफिशिएंट्स होते हैं, दीज आर डायरेक्शन रेशियो, उनको क्या कहा जाता है, डायरेक्शन रेशियो कहा जाता है। जैसे वेक्टर ए बी हमने बनाया है, इसमें आई का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो ए 1 हो जाएगा। जे का कोफिशिएंट -5 है, तो बी कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और के का कोफिशिएंट 1 है, तो सी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी अगर हम इस वेक्टर के डी आर यानी डायरेक्शन रेशियो की बात करें, देन डायरेक्शन रेशियो आर 1, -5 एंड 1। तो इनको क्या कहा जाता है, डी आर यानी डायरेक्शन रेशियो कहा जाता है। और इन्हीं डी आर यानी डायरेक्शन रेशियो का यूज़ करके हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, यूजिंग वैल्यू ऑफ ए बी सी, आई -5j प्लस के। अब हम इसका क्या निकालने वाले हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने वाले हैं। ए इज़ 1, बी इज़ -5, सी इज़ 1। दीज आर डी आर डायरेक्शन रेशियो। ए स्क्वेयर 1 स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर -5 स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, सी इज़ 1 स्क्वेयर। तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा 1 स्क्वेयर इज़ 1, 5 स्क्वेयर इज़ 25 एंड 1 स्क्वेयर इज़ 1, दैट इज़ रूट 27। तो दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर
ए बी, ये वेक्टर का क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो इस तरह से हम वेक्टर का क्या फाइंड कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि किसी वेक्टर को कन्वर्ट करना किस में, यूनिट वेक्टर में, यानी किसी नॉर्मल वेक्टर को यूनिट वेक्टर में किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी को लेके चलते हैं हम वेक्टर ए बी, और हम काउंट करना चाहते हैं, हम फाइंड करना चाहते हैं वेक्टर ए बी का यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के ऊपर हमेशा कैप का साइन लगता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ए बी का अगर हम यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं, यानी ए बी की कैप हम निकालना चाहते हैं, तो ए बी की कैप यानी ए बी का यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा। अगर किसी वेक्टर को, जैसे वेक्टर ए बी है, अगर किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर देते हैं, दैट इज़ द यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ध्यान रखना, जब वेक्टर होता है उस पर एरो का साइन होता है, लेकिन जब हम यूनिट वेक्टर लिखेंगे, यूनिट वेक्टर पे कैप का साइन आ जाएगा, ये चीज़ याद रखना आप। तो वेक्टर ए बी को कैप ए बी यानी यूनिट वेक्टर ए बी में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, वेक्टर ए बी को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहेंगे। तो इस वेक्टर ए बी का यूनिट वेक्टर क्या निकलेगा, वेक्टर ए बी हमारा कितना है, आई माइनस 5j प्लस के डिवाइडेड बाय ए बी का मैग्नीट्यूड विच इज़ √27। तो ये हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज़ द यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी। ये ए बी का क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो फाइनली वेक्टर ए बी का यूनिट वेक्टर क्या निकल के आएगा, स्प्लिट कर देंगे √27 को आई जे के साथ, तो 1/√27, 1/√27 आई माइनस 5/√27, 5/√27 जे एंड प्लस 1/√27 के। तो ये वेक्टर ए बी का यूनिट वेक्टर बन चुका है। दिस इज द यूनिट वेक्टर। अभी हमने यहाँ पे डायरेक्शन रेशो की बात की थी। डायरेक्शन रेशो के बाद एक चीज़ और आती है, दैट इज़ द डायरेक्शन कोसाइन, जिसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, यानी शॉर्टकट में क्या बोल देते हैं उसको, डीसी बोल देते हैं। तो व्हाट इज़ द डीसी, किसी वेक्टर का डीसी क्या होगा। तो किसी वेक्टर के डीसी को हम जो शो करते हैं यानी डिनोट करते हैं वो LMN का यूज़ करके डिनोट करते हैं। डायरेक्शन रेशो को हम ABC का यूज़ करते थे, डायरेक्शन रेशो इज़ ABC, और डायरेक्शन कोसाइन को हम किससे यूज़ करेंगे, LMN से यूज़ करेंगे। तो DR और DC दोनों का फ़र्क समझना। जब वेक्टर था, वेक्टर के जो कोफिशिएंट थे आई जे के दीज आर द डायरेक्शन रेशो, और जब वेक्टर को हम किस में बदल देते हैं, यूनिट वेक्टर में जब वेक्टर को कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो यूनिट वेक्टर बनने के बाद जो आई जे के कोफिशिएंट होंगे दीज आर DC मीन डायरेक्शन कोसाइन। तो अगर हम ए बी के डायरेक्शन कोसाइन की बात करते हैं, तो ए बी को हमने यूनिट में चेंज किया, यूनिट में चेंज करने के बाद यानी यूनिट वेक्टर में ए बी को बदलने के बाद जो आई जे के कोफिशिएंट होंगे, जैसे 1/√27 माइनस 5/√27 एंड 1/√27, दीज आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए बी। तो ये क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन कहलाएंगे। तो DR डायरेक्शन रेशो, किसी वेक्टर के आई जे के जो कोफिशिएंट होंगे, किसी वेक्टर इन डायरेक्शन के जो कोफिशिएंट होंगे आई जे के उनको क्या कहेंगे हम, डायरेक्शन रेशो ABC से इसको डिनोट किया जाएगा। और किसी भी वेक्टर को जब हम यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं, और यूनिट वेक्टर कैसे बनेगा, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके यूनिट वेक्टर बनेगा। और जब वेक्टर यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो चुका होता है, तो जो आई जे के कोफिशिएंट्स होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, DC यानी डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। यानी DR को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके DC यानी डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास होगा वेक्टर के DR और DC। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि कैसे हम वेक्टर जनरेट करेंगे फ्रॉम 2 पॉइंट, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट का यूज़ करके वेक्टर बनेगा, कैसे हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, और कैसे किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट किया जाता है, और क्या DR होते हैं और क्या DC होते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर कन्फर्म करनी है। तो क्वेश्चन कौन से आप कर पाएंगे, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। जो चैप्टर नंबर 10 होगा हमारा ये, वो चैप्टर नंबर 10 के अंदर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर पाएंगे। वेक्टर्स गिवन है, हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड आप सेल्फ ट्राई करेंगे। फोर्थ में दिया हो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y
सो दैट वेक्टर्स आर इक्वल। ये 2 डायमेंशन में लिया हुआ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसमें जेड एक्सिस यानी वेक्टर के नहीं है यहाँ पे। तो दो वेक्टर्स आपस में क्या किए, इक्वल दिए हुए हैं। जब दो वेक्टर्स को हम इक्वल लेंगे, जब दो वेक्टर्स इक्वल होंगे तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे, यानी आई का कोफिशिएंट आई के कोफिशिएंट के बराबर होगा और जे का कोफिशिएंट जे के कोफिशिएंट के बराबर होगा। तो इस हिसाब से अगर ये दो वेक्टर्स बराबर है तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स विद इनिशियल पॉइंट, इनिशियल दैट इज द इनिशियल पॉइंट, पॉइंट ए एंड टर्मिनल पॉइंट -5 7 दैट इज बी। तो पॉइंट ए पॉइंट बी, दो पॉइंट हमारे पास है, 2i प्लस जे पोजिशन वेक्टर इसके हो जाएंगे, -5i प्लस 7j पोजिशन वेक्टर इसके हो जाएंगे। ये 2D में यहाँ के नहीं होगा। तो वेक्टर ए बी अगर हम बनाने वाले हैं तो पोजिशन वेक्टर बी में से पोजिशन वेक्टर ए को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो वेक्टर ए बी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ द फैक्टर्स ए बी सी। 3 वेक्टर है, 3 का हमने क्या निकालना है, सम निकालना है। सम मीन्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो जब 3 वेक्टर्स को हम ऐड करेंगे तो लाइक टर्म्स आई कोफिशिएंट आई के साथ, बी जे जे के साथ और के साथ ऐड हो जाएगा, बिल्कुल कॉमन हम कर पाएंगे इसको। तो ये भी आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। यानी एक वेक्टर ये दिया हुआ है और क्या पूछा गया, एक यूनिट वेक्टर यानी इसी के डायरेक्शन में जाने वाला यूनिट वेक्टर, यानी इसी वेक्टर को हमने यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो जैसे मैंने भी बताया था, ये वेक्टर ए है, अगर हम इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगा हमें, यूनिट वेक्टर। तो इट मीन्स वेक्टर ए को यूनिट वेक्टर से डिवाइड कीजिए, आपका आंसर यूनिट वेक्टर क्वेश्चन में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन वेक्टर पी क्यू। हम एक यूनिट वेक्टर बनाना है, किसका, पी क्यू का। तो फर्स्टली फाइंड द पी क्यू, पॉइंट पी इज दैट, पॉइंट क्यू इज दैट, पॉइंट पी इज 1 2 3। तो जब आई जे के लगाएंगे तो क्या कहेंगे हम इसको, पोजिशन वेक्टर। पोजिशन वेक्टर ऑफ पी इज आई प्लस 2j प्लस 3k एंड पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू इज 4i प्लस 5j प्लस 6k। फिर हम क्या करेंगे, वेक्टर पी क्यू बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वेक्टर पी क्यू, क्यू में से पी को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, वेक्टर पी क्यू आ जाएगा। लेकिन इसने यूनिट वेक्टर की बात की है, वेक्टर पी क्यू बनने के बाद पी क्यू का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और फिर पी क्यू को पी क्यू के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पी क्यू का क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो अभी स्टार्टिंग था, तो आप बेसिक करेंगे और 1 से 8 तक क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और जल्दी मैं आपको वेक्टर के आगे का टॉपिक भी एक्सप्लेन करूँगा। एंड थैंक यू, ट्राई एंड हैव ए नाइस डे।